दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स का राज चलता था। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल ही अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज चलता था। ये जानवर आज के वक्त मौजूद ऊंची इमारतों से भी बड़े होते थे। इनके जबड़े इतने ताकतवर होते थे जो किसी भी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकते थे। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहलाने वाले जीव थे। लगभग 170 मिलियन सालों तक इन जानवरों ने जमीन पर हुकूमत की, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन विशाल डायनासोर्स का इस धरती से नामो निशान मिटा डाला। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए, ये सब जानने से पहले चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत बड़े हड्डियों के फॉसिल्स मिले। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डियों के फॉसिल्स होंगे, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली है जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 140 साल बाद यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान ही उन्हें जमीन के अंदर से लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर के फॉसिल्स मिले। उन्होंने उस फॉसिल को बड़े ही एहतियात से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर 5 साल इस पर रिसर्च करने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दे दिया गया। बता दूं, डायनासोर लफ्ज ग्रीक जुबान से आया है जिसमें डायनो का मतलब टेरेबल और सोरस का मतलब लिजर्ड होता है। बस यही वो दिन था जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों किस्म के डायनासोर्स डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आइए अब एक एक करके जरा इन मिले हुए फॉसिल्स को देखते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है मेगालोसोरस का। ये वो डायनासोर्स थे जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते जैसे जैसे इन पर रिसर्च की गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई करके इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों, आज के वक्त तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा अलग अलग डायनासोर्स की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है और ये डिस्कवरीज मुसलसल बढ़ती ही जा रही है, यानी आज भी इनके फॉसिल्स मिलते रहते हैं। हाल ही 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इनमें से एक डायनासोर तो ऐसा है जिसकी पूंछ पर ब्लेड जैसी शेप बनी हुई है। इसे सिटीगोरस एलेनगेसन का नाम दे दिया गया है। अब साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त तक जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है और उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के समय पृथ्वी के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स देखे जाते हैं वो सारे उस दौर में एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे पैंजिया का नाम दिया गया था। उस दौर में जमीन का क्लाइमेट भी बहुत ही ज्यादा सूखा था और जमीन पर बहुत ही ज्यादा कम बारिशें होती थी और इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता था। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर डायनासोर्स जन्म ले रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर्स जमीन पर मौजूद थे वो साइज में सिर्फ 2 से 4 फीट जितने बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ तब इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले जमीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ, जिसकी वजह से पैंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे हिस्सों में बंटने लगा और देखते ही देखते 2 टुकड़ों में बदल गया और इसी वजह से ट्रायसिक पीरियड का भी द एंड हुआ। फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है
ये वो दौर था जब जमीन पर नए नए तरह के डायनासोर उभर कर आने लगे और जमीन बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर की किस्मों में भर गई। ये वाले डायनासोर साइज में बहुत बड़े और हजारों केजी से भी ज्यादा भारी होते थे। फिर इसी जुरासिक पीरियड में जमीन पर डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया जो हवा में उड़ भी सकते थे, जिन्हें आर्कियोपेटेरिक्स कहा जाता था। आर्मर्ड डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, कार्निवोरस डायनासोर्स और आखिर में टाइटानोसोर्स, जो कि आज तक इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और सबसे बड़ा डायनासोर था। 77 टन वजनी अर्जेंटीनासोर्स और टीरेक्स, जो कि आज के वक्त दुनिया के सबसे मशहूर डायनासोर है, जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टीरेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में टुकड़ों में काट सकता था। डायनासोर्स के अलावा जमीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी और उससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और फूल होते थे। क्रिटेशियस पीरियड में ही इस धरती पर एक ऐसे डायनासोर ने जन्म लिया जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमेमस के नाम से जाना जाता था, जिसे पहली बार 30 जून 1872 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 20 फीट लंबा